अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधारणतया जनसाधारण को ओम केवल हिंदू धर्म से संबंधित लगता है, किंतु ये धारणा अज्ञान जनित है। ओम संसार की सभी संस्कृतियों में सम्मिलित है। हिंदू सब मंत्रों, भजनों आदि हर जगह ओम को लगाते हैं। ईसाई, यहूदी आमीन का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं। सिख एक ओंकार अर्थात एक ओम के गुणगान करते हैं। बुद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हूँ कहकर प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य किसी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से संबंधित नहीं होता, अपितु एक सार्वभौम वस्तु है जो संपूर्ण सृष्टि को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश प्रदान करता है। इसी प्रकार ओम शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। समस्त धर्म ग्रंथों का सार तत्व केवल ओम में निहित है। अंग्रेजी में ओमनी, जिसका अर्थ है अनंत, कभी न खत्म होने वाला, ओमनी प्रेजेंट, ओम शब्द से ही बना है। अमेरिका के बोस्टन, कनेक्टिकट की एक महिला वैज्ञानिक ने ओम पर बहुत वर्षों तक शोध किया और रोचक तथ्य सामने आया। ओम शब्द के उच्चारण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और अपनी ही धुरी के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के घूर्णन की आवृत्ति बिल्कुल समान है। अमेरिका के एक एफएम रेडियो पर सुबह की आकाशवाणी ओम शब्द के उच्चारण से ही शुरू होती है और 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। स्थावर, जंगम, चराचर अर्थात संपूर्ण सृष्टि या विश्वरूप अस्तित्व ही है। एक ही अस्तित्व अनेक नाम रूपों में व्यक्त है, परंतु ये सब नाम एक ही विश्व अस्तित्व के हैं। तत्वदर्शी लोगों ने त्रिपुटी द्वारा अर्थात त्रिविध भावों में इसी प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा का सबको दर्शन बोध कराया। समय समय पर इन त्रिविध भावों को अर्थात त्रिपुटी के त्रिविध भावों को भिन्न भिन्न नाम दिए गए, जबकि इनका मूल अर्थ एक ही रहा। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ त्रिपुटी के उदाहरण देखे जाएं। भगवत गीता कहती है क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। गायत्री मंत्र में तत् सवितुः वरेण्यम। अथर्ववेद में व्यष्टि समष्टि पारमेष्टि। छांदोग्योपनिषद में तत्त्वम् असि। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्वरूप परमात्मा का दर्शन बोध कराने वाली त्रिपुटी एक ही है। समय समय पर भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हुए। ओंकार परमात्मा वाचक शब्द ही है और विश्वरूप परमात्मा का यह सांकेतिक स्वरूप है। अ प्लस उ प्लस म, इन अक्षरों की संयुक्त ध्वनि ओम है। ओम शब्द में अ, उ, म इन 3 मात्राओं का समावेश है। ओम यह विषय वस्तु का अर्थात अपने सहित दिखने वाले संपूर्ण अस्तित्व का नाम है। ओंकार इज इक्वल टू अ का अर्थ है अकार, उ का अर्थ है उकार, म का अर्थ है मकार। इन 3 मात्राओं अर्थात त्रिपुटी से विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन बोध कराया जाता है।
त्रिपुटी के 3 भावों का बोध इन्हीं 3 मात्राओं से होता है। अकार, अकार से क्षर भाव, उकार, उकार से अक्षर भाव और मकार, मकार से पुरुषोत्तम भाव का बोध होता है। अब प्रश्न यह है कि त्रिपुटी से परमात्मा का बोध कैसे होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है। विश्व का एक पदार्थ शक्कर को लेते हैं। स्थूल आंखों से दिखने वाला सफेद रंग इसका रूप है, ये परिवर्तनशील है। ये इसका अक्षर भाव या साकार हुआ। इसके अंदर की मिठास इसका स्वभाव है, जो आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि से अनुभव में आता है। ये मिठास अपरिवर्तनशील है। इस मिठास को गीला, सूखा, जलाना, भिगोना, तोड़ना, काटना संभव नहीं है। इसलिए ये अक्षर भाव या निराकार हुआ। अब यदि हम बाजार में जाकर कहें कि सफ़ेद सफ़ेद दे दो तो शक्कर नहीं मिलेगी। सफ़ेद बहुत सी चीज़ें होती है। यदि कहें कि मीठी मीठी दे दो तो भी शक्कर नहीं मिलेगी। किंतु शक्कर कहते ही शक्कर मिल जाएगी, क्योंकि नाम में स्वरूप और स्वभाव अर्थात स्वरूप और गुण इन दोनों का लय है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि जो हमें स्थूल आँखों से दिख रही है, परमात्मा का साकार रूप अर्थात क्षर भाव है। ये निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है। इसमें प्रिय भाव आकर्षण कण कण में रमा है, जिसे बुद्धि अनुभव करती है। ये अक्षर निराकार भाव और पुरुषोत्तम परमात्मा नाम में इन दोनों भावों का लय हो जाता है। इस प्रकार आप सहित केवल परमात्मा ही रह जाता है। पौराणिक काल से अर्थात द्वापर युग के बाद प्रणव अर्थात ओंकार शब्द का महत्व बढ़ता गया। बहुत से मंत्र कहने के तरीके अपने आप धीरे धीरे बनते गए और ओम का उच्चारण मंत्रों के पहले लगाने की परिपाटी ही बन गई। धीरे धीरे इसके वास्तविक अर्थ का विस्मरण हो गया, जिससे विश्वरूप परमात्मा का बोध नहीं होता। हमारे सभी त्योहारों, व्रत, धार्मिक आयोजनों और मंत्रों में प्राचीन ऋषि मुनियों ने त्रिपुटी का सांकेतिक रूप में परमात्मा का बोध रहे, इसलिए इसे प्रथम उच्चारण किया। परंतु आज विस्मरण के कारण हम केवल रट्टू तोता बने हुए हैं, जिसका कोई लाभ हमें नहीं होता, और ओम का वास्तविक स्वरूप ध्यान में न आने से हम केवल ओम का उच्चारण मात्र ही कर पाते हैं। ओम में निहित जो मर्म है, जो ओम का वास्तविक अर्थ है, ओम का जो यानी वास्तविक स्वरूप है, उसे जानने में हम असमर्थ रहते हैं। और इसीलिए हमने प्रथमतः ओम क्या है, ऊम, इस त्रिपुटी का रहस्य क्या है, ये तत्वविद और तत्वदर्शी जनों के द्वारा जान लेना चाहिए। तभी हमें ओम का वास्तविक अर्थ क्या है इसका बोध हो सकता है। और जब तक बोध नहीं होता तब तक ओम का उच्चारण केवल कर्मकांड ही रहता है, और कर्मकांड से भले ही हम अनेक प्रकार की कल्पनाओं में अपने आप को यानी संतोष कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम ओम का वास्तविक अर्थ हृदयंगम नहीं करते तब तक ओम उच्चारण का कोई वास्तविक लाभ ही हमें प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, हम ओम को जानें, समझें और ओम को पूर्णतः त्रिपुटी के खुलासे के द्वारा जानकर ही हम ओम के वास्तविक अर्थ को आत्मसात कर सकते हैं। यही इस अंक का प्रयोजन है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।